चूरू मेडिकल कॉलेज में मधुमक्खियों का आतंक, प्रिंसिपल ने खुद पीपी किट पहन हटाए 7 बड़े छत्ते। चूरू जिले में इन दिनों जंगली मधुमक्खियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 1 महीने में मधुमक्खियों के हमलों में 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज परिसर में भी मधुमक्खियों ने डेरा जमा लिया। कॉलेज की विभिन्न इमारतों पर 7 बड़े छत्ते बने हुए थे, जिससे यहां पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया। यहां सिक्योरिटी गार्ड पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने खुद पहल करते हुए इन छत्तों को हटाने का निर्णय लिया। उन्होंने पीपी किट पहनकर कॉलेज परिसर में लगे 7 बड़े छत्तों को हटाया। सोमवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में विशेषज्ञों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने भी जोखिम उठाने के लिए सहमति नहीं दी। ऐसे में डॉक्टर पुकार ने खुद पीपी किट पहन छत्ते हटाने का कार्य शुरू किया। करीब 5 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज भवन से सभी 7 बड़े छत्ते हटा दिए। डॉक्टर पुकार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमला होने की स्थिति में सैकड़ों लोग प्रभावित हो सकते थे। इसी खतरे को देखते हुए समय रहते कार्रवाई की गई। इस कार्य में सेंट्रल लैब प्रभारी डॉक्टर नदीम, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वेद प्रकाश खींची, सिक्योरिटी सुपरवाइजर रघुवीर सिंह, सहायक छोटू, प्रीतम और पूजा ने भी सहयोग किया। कोतवाली थाना पहुंची महिला ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने पति और बेटे को किया गिरफ्तार। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र की एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस से सोमवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान गश्त पर थी। तभी थाने पर उपस्थित महिला ने परिवाद पेश कर अपने पति गजानंद और पुत्र लीलाधर पर मारपीट और झगड़े का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को थाने बुलाया। पूछताछ के दौरान दोनों कोतवाली थाना में आक्रोशित हो गए और थाना परिसर में ही महिला के साथ झगड़ा करने लगे। पुलिसकर्मियों के सामने ही दोनों ने महिला को धमकियां दी और मारपीट का प्रयास किया। पुलिस द्वारा बार बार समझाने के बावजूद दोनों शांत नहीं हुए और लगातार हंगामा करते रहे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति भंग करने और संभावित संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एसडीएम के समक्ष पेश कर पाबंद करवाया गया। पुलिस ने बताया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो दोनों किसी घटना को अंजाम दे सकते थे। जिले में मधुमक्खियों के हमलों से बचाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, आमजन से सतर्कता बरतने की अपील। चूरू जिले में हाल ही के दिनों में जंगली मधुमक्खियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को आमजन से अपील करते हुए कहा कि मधुमक्खियों के हमलों से बचने के लिए सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि वन क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों में पाई जाने वाली रोक भी अत्यधिक संवेदनशील होती है और छेड़छाड़ या शोर होने पर सामूहिक हमला कर सकती है। गर्मी के मौसम में मार्च से जून महीने में इनकी गतिविधियां बढ़ जाती है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि मधुमक्खियों के झुंड या छत्ते के पास जाने से बचें, शांत रहें और धीरे धीरे सुरक्षित दूरी बनाएं। खेतों या खुले क्षेत्रों में हल्के रंग के पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। हमले की स्थिति में तुरंत किसी बंद स्थान में शरण लें और सिर चेहरे को ढक लें। वहीं छत्तों को छेड़ना, पत्थर मारना, शोर मचाना या तेज सुगंध वाले पदार्थों का उपयोग करना खतरनाक बताया गया है। मधुमक्खी को मारने से निकलने वाली गंध अन्य मधुमक्खियों को आक्रामक बना सकती है। डंक लगने पर प्राथमिक उपचार कर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। जिले में एसआई व प्लाटून कमांडर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दोनों पारियों में 7,200 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। चूरू जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा सोमवार को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न कराई गई। जिले में चूरू के 21 तथा रतनगढ़ के 9 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पहली पारी में पंजीकृत 8,919 अभ्यर्थियों में से 5,335
8,833 ने परीक्षा दी, जबकि 3,584 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में भी 8,919 अभ्यर्थियों में से 5,303 उपस्थित हुए तथा 3,616 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इस प्रकार दोनों पारियों में कुल 17,838 अभ्यर्थियों में से 7,200 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व सघन जांच प्रक्रिया अपनाई गई। पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों की जांच कर पहचान पत्र और प्रवेश पत्र का मिलान करने के बाद ही प्रवेश दिया। जिला पुलिस की ओर से परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरती गई। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि पूर्व में सामने आए पेपर लीक मामलों को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। परीक्षा को प्रभावित करने वाले दलालों, नकल माफियाओं और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई। परीक्षा से एक दिन पूर्व जिले भर में होटल, धर्मशाला, ढाबा, कैफे व कोचिंग सेंटर की तलाशी ली गई तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का सत्यापन भी किया गया। एलपीजी नहीं मिलने से ऑटो चालकों का संकट गहराया। किश्तों पर रोक की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चूरू शहर में एलपीजी ऑटो रिक्शा चालकों ने सोमवार को अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए वित्तीय राहत की मांग की है। ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें एलपीजी पंप की उपलब्धता का भरोसा दिलाकर फाइनेंस कंपनी ने ऑटो दिलवाए, लेकिन अब गैस नहीं मिलने से उनके वाहन बेकार खड़े हैं। संघ के सत्यानारायण ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि बजाज कंपनी ने एलपीजी पंप होने का आश्वासन देकर करीब 1,000 ऑटो चालकों को फाइनेंस पर वाहन उपलब्ध करवाए। ऑटो लेने के बाद जब चालकों ने एलपीजी गैस की मांग की तो डीलर ने साफ इनकार कर दिया। वहीं डीटीओ कार्यालय की ओर से भी इन ऑटो को केवल एलपीजी के लिए ही पास किया गया है, जिससे अन्य ईंधन का उपयोग भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से गैस नहीं मिलने के कारण ऑटो चालकों के वाहन खड़े हैं और उनकी आय पूरी तरह बंद हो गई है। इसके बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से लगातार किश्तें भरने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे चालकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। ऑटो चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि कंपनी को वादे के अनुसार एलपीजी गैस उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही जब तक गैस की व्यवस्था नहीं होती तब तक ऑटो चालकों की किश्तों और ब्याज पर रोक लगाई जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे और रोजाना पेनल्टी लगाते हैं। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करे और हमें न्याय मिले। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस पर काम करूंगा और मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या का निवारण करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम SN भाटी, सत्यनारायण भाटी। गांव धीरासर के खेत में ससुर बहू पर मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले में जंगली मधुमक्खियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला धीरासर गांव का है, जहां खेत में काम कर रहे ससुर बहू पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने ट्रैक्टर की सहायता से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया। सोमवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार धीरासर निवासी 50 वर्षीय मंगला राम अपनी बहू मनीषा के साथ खेत में इसबगोल उखाड़ने का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान खेत से करीब 1 बीघा दूरी पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से अचानक झुंड निकल आया और दोनों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान मंगला राम ने खुद को बचाने के लिए पास में रखी बोरी ओढ़ ली, लेकिन मनीषा जान बचाने के लिए भागने लगी। मधुमक्खियों का झुंड उनके पीछे भी दौड़ता रहा, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई और घायल हो गए। घटना के समय ढाणी में दादी और पोती मौजूद थे। शोर सुनकर उन्होंने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य तुरंत ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों को किसी तरह मधुमक्खियों के बीच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों के शरीर पर मधुमक्खियों के कई डंक लगे हैं, जिससे उनकी हालत कुछ समय के लिए गंभीर हो गई थी। हालांकि अब उपचार जारी है। आपको बता दें कि जिले में पिछले कुछ समय से मधुमक्खियों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।